हेलो, स्वागत है आप सभी का। सुबह सुबह सभी को मेरी नमस्कार और स्वागत है आपका दीपक और ब्लॉग्स पे। और आज सुबह सुबह के मौसम में उठा था। क्या बताऊँ आपको, मौसम इतना सुहाना हो गया है। लगातार 5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और कोई काम करने के लिए है ही नहीं। मैंने सोचा था कि आपको मैं एक ऐसा टेम्पल विजिट कराऊंगा आज जहाँ देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा। राइट, ठीक है। मौर्य वंश का एक ऐसा राजा, आप गैस कीजिए कौन सा वो टेम्पल की बात कर रहा हूँ जो उत्तराखंड में रहते हैं। राइट, ठीक है। और मुझे बताइए उस टेम्पल का नाम अगर आप गैस कर पाएँ। और जल्द ही हम उस टेम्पल को विजिट करने वाले हैं और आपको घुमाने वाला हूँ मैं वो टेम्पल। तो टेम्पल के बारे में आपको बता दूँ, मौर्य वंश का एक ऐसा राजा जिसकी पूजा उत्तराखंड में होती है। कहाँ होती है? उत्तराखंड के अंदर सिटी है कोटद्वार। कहाँ पे? कोटद्वार में। और एक ऐसा राजा जिसने अब देवी माँ को खुश करने के लिए अपना गला ही काट के दान कर दिया था। और ख़ास बात, देवी माँ स्वयं वहाँ पे प्रकट हो गई और उसको दोबारा जीवित कर देती हैं। और उस व्यक्ति को जो उत्तराखंड का, जो सॉरी उत्तराखंड का नहीं, जो आपका मौर्य वंश का राजा था, यानी एमपी के साइड क्षेत्र का राजा, उज्जैन साइड का रहने वाला व्यक्ति, जिसको उत्तराखंड में जिसकी पूजा की जाती है और उसे रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। और लोग वहाँ जाते हैं। जैसे किसी का मकान बना तो सबसे पहले वहीं पर मिठाई चढ़ाई जाती है। किसी का गाय ने बच्चा दे दिया तो वहीं पे सबसे पहले बछड़े के लिए पूजा की जाती है। और जागर वागर भी वहीं पे होते हैं रात के 2-2 बजे तक। तो इस तरह के टेम्पल को मैं आपको घुमाने वाला हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जा नहीं पाएंगे वहाँ क्योंकि बारिश ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। तो दिखाता हूँ कि बारिश के नज़ारे कैसे हैं। घर के बाहर आपको ले जाके और आपको भी मज़ा आएगा देख के बारिश को। तो लेते हैं घर का एक टूर और देखते हैं क्या हम देखने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। ये देखिए, हमारा एक ओल्ड अम्ब्रेला है। पहले ऐसे हम छाते हुआ करते थे, अब वो शायद लोग होने के कगार पे होंगे। हर एक चीज़ पुरानी जाती जा रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ इस अम्ब्रेला के बारे में। ऐसे खुलता है ये, देखा? ये मेरे पिताजी ने लिया था, इसको खरीदा था मात्र 100 रुपये में। और अभी बहुत साल हो गए हैं भाई, 100 रुपये में काम कर रहा है। इसमें वो झंझट नहीं है कि खुलेगा नहीं, यार सब खुलेगा। और ये अम्ब्रेला मुझसे हमेशा बोलता है, मैं झुकेगा नहीं साला। वही, वैसे आपके जो अम्ब्रेले वो बोल सकते हैं, मैं खुलेगा नहीं साला। पर मेरा ये अम्ब्रेला है, ये बोलता है मैं झुकेगा नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। और मैं आपको घुमाने वाला हूँ आज का हाल कोटद्वार में क्या है। अब भारी बरसात के बीच मौसम थोड़ा सा सुहाना हो गया है। ये वॉइस आपने जरूर रेडियो पर सुनी होगी। जो लोग रेडियो सुनते थे पहले, मैंने सुना है रेडियो। एक फेमस वॉइस है, उनका कलाकार का नाम मैं जानता नहीं हूँ, पर इस आवाज के साथ मैं आज खेल रहा हूँ उत्तराखंड में। और आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस तरह के भी व्यक्ति पहले रेडियो में हुआ करते थे और धमाल मचाया करते थे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो चलते हैं बाहर की साइड और इस नज़ारे को देखते हैं और कैसा नज़ारा है। आपको मैं बारिश दिखाता हूँ, कैसी बारिश हो रही है। ये देखिए, अब बाहर जाने का टूर आपको कराता हूँ। राइट, ठीक है। मौसम बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। राइट, ठीक है। बाहर आ गया हूँ और लीजिए नज़ारा मेरे साथ बारिश का। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। राइट, ठीक है। देखिए क्या हाल है बारिश के। अब ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं दे रही है। सारा घूमने का प्लान चौपट हो चुका है और मैं आपको घुमाने वाला हूँ। मैं आज फिर छत पे जा रहा हूँ। छत पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ों में देखिए कैसा लगता है बारिश के समय। वैसे कोटद्वार बिल्कुल पहाड़ी एरिया नहीं है और ये बारिश हो ही रही है लगातार, ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि बारिश के में कोटद्वार कैसा लगता है। वो पहाड़ी जो कल दिख रही थी उसे आप देखिए कितना सुहाना लग रहा है। थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। राइट, ठीक है। देखिए ये जो पहाड़ है, मेरे सामने मकान है, कुकरेती जी का मकान है। ये फेमस है, गौरैया बचाओ आंदोलन चला रहे हैं और बहुत सारे घोंसले लोगों को फ्री में बांटते हैं। उनका नाम है दिनेश चंद्र कुकरेती और उनका ये होर्डिंग पड़ा हुआ है। मैं होर्डिंग दिखाता हूँ आपको। एडवर्टीजमेंट है, लोगों को फ्री में घोंसले वोंसले देते हैं, इसी का होर्डिंग है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, किसी दिन मुलाकात करेंगे। हमारे पड़ोसी हैं। और बारिश खतरनाक हो चुकी है मेरे भाइयों, ये बढ़ ही रही है। ये मैंने कल आपको घुमाया था, उसी तरह का नज़ारा आज पानी के साथ। वो देखो किसी खेत हैं, यहाँ पे देखो अभी धान शायद बोई जा रही है, उसकी तैयारी चल रही है शायद। कल ट्रैक्टर आया था, देखिए उन्होंने इसको अच्छी तरह से सारा लो कर दिया है और कुछ दिन में यहाँ पे धान बोई जाएगी। बहुत मस्त सीनरी है भाई, मज़ा आ गया देख के। राइट, ठीक है। हमारा उत्तराखंड
प्यारा उत्तराखंड। आई लव उत्तराखंड। अब एक क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है कि उसका आंसर मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे मैं हूँ, मैंने ज़्यादा जो समय काटा है अपना, वो मैंने उत्तराखंड में नहीं काटा है। मिते अच्छी गढ़वाली बुंड भी नहीं आंछ, पर मैं सिकड़ू छू। मैं आई एम ट्राइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक गढ़वाली। इंग्लिश आ जाती है यार, इट्स वेरी हार्ड टू स्पीक गढ़वाली। वेन एवर आई ट्राई टू स्पीक एंड आई फेल 101%, I fail, and that's the problem. I cannot speak Gadwali. But I'm trying, I'm learning because I'm living here. और और वो लोग जो चाहते हैं कि हम उत्तराखंड में आके हम थोड़ा सा ज़मीन लें, जो हमारे गढ़वाली लोग हैं, या वो चाहते हैं कि हम वापस उत्तराखंड में आके बसें, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ है उत्तराखंड में वापस आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं, स्वीट हैं, और मौसम बहुत अच्छा है। मौसम इससे अच्छा मौसम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा एक, जो मैंने यहाँ पे आके फेस की है। अगर आप रियल पहाड़ में रहना चाहते हैं और आप वो सोचते हैं कि मैं पहाड़ का एंजॉय करूं, जो वाकई में बहुत मज़ेदार है, तो प्लीज़ सिटियों के अंदर मकान मत बनाइए। ज़्यादातर लोग देहरादून भाग रहे हैं। जो लोग पहाड़ के नाम पे उत्तराखंड आते हैं, वो देहरादून में मकान बना लेते हैं, कोटद्वार में मकान बना लेते हैं, हल्द्वानी में मकान बना लेते हैं। मेरे भाइयों, ये 2-3 सिटी बहुत फेमस है उत्तराखंड के अंदर, रुद्रपुर भी इसमें शामिल है। तो दिक्कत यही है कि अगर आप ऐसी सिटियों में जाके मकान बनाते हैं, तो आप झांसी में वापस रह लीजिए, एमपी में वापस, कोई फ़ायदा नहीं है, जो मैंने अभी 5 साल में यहाँ आके देखा है। तो मैं नहीं करूँगा एडवाइस। अगर आपको मकान बनाना ही है यहाँ पे, तो प्लीज़ कहाँ जाइए, पहाड़ जाइए, गांव में बनाइए, वहाँ मकान बनाइए, तो आपको वो उत्तराखंड मिलेगा। इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान। देखो, अगर आप मेरी एज में है 45-46, आपने पैसा कमा लिया है, जोड़ लिया है, थोड़ा बहुत आपके पास पैसा है, तो देखो बहुत सिंपल सा फैक्ट है, हम क्यों आए अपने गांव की साइड, हम पहाड़ों में क्यों आए। आंसर उसका बहुत आसान है, हम इसलिए आते हैं, प्रकृति के साथ रहना चाहते हैं। पहला पॉइंट जो हमारे लिए बेनिफिट है कि प्रकृति के साथ रहना। दूसरा, गांव के अंदर जो मैंने अभी स्टडी किया है, काफ़ी हद तक सिटी और गांव को कंपेयर करें, तो सिटी के अंदर एक भयंकर बीमारी रैपिडली फैल रही है, वो है कैंसर। और मेरे यहाँ तो खैर कैंसर से 15 साल की से लड़ाई चल रही है। मेरी मॉम को 2015 में कैंसर हुआ था, और अभी तक मैं जंग लड़ रहा हूँ कैंसर के ख़िलाफ़। और आप नहीं जानते कैसा होता है जब किसी को कैंसर हो जाता है। मतलब अगर आप कैंसर पीरियड कोई पेशेंट आपके साथ है, आपको बचाना चाहते हैं, तो आपकी जीवन तबाह हो जाएगा। आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, राइट, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग 24 घंटे उसी पेशेंट पर रहेगा। कभी कुछ होगा, अब ये मत सोचिए कि खाली कीमोथेरेपी हुई और घर ले आया और काम ख़त्म हो गया। काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, और आपको हमेशा भागना ही पड़ेगा पेशेंट के साथ, शायद ही आपको जॉब कर पाएँ इसके बाद। ये रीज़न था कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, क्योंकि अब मेरे पास नहीं है, मेरे पास उतना टाइम कि मैं लोगों को पढ़ा सकूँ घर पे। तो अब ये यानी कि मैं आपको क्या बताना, बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ। आप पहाड़ आते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, अपनी खुद की ज़मीन खरीदते हैं, रिज़ल्ट क्या होता है, आप भी कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, या ऐसी बहुत ढेर सारी बीमारी है, किसी के पैर खराब हो जा रहे हैं, किसी कमर में दर्द हो जा रहा है, किसी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खाना शुद्ध नहीं है। और एक बहुत बड़ी बीमारी रैपिडली सभी जगह फैल रही है, वो है टावर लगवाना। लोग अपने घर के अगल बगल में मोबाइल के टावर लगवाते हैं, केवल 15 से 20 हज़ार के लालच में। अब सिटियों के अंदर यही हो रहा है, टावर लगेंगे तो कैंसर फैलेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ऑन पेपर, ये प्रॉब्लम है। तो देखिए, अगर आप गांव जाते हैं तो कितने बेनिफिट होंगे। पहली बात, अब इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे, ना तो टावर आसपास होंगे, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, लोगों से बातचीत होगी, मिलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, आपको घूमना फिरना होगा। कोटद्वार और देहरादून के अंदर आपको एक खास बात बता रहा हूँ, राइट, ठीक है, विमेन तो भी ठीक है, यहाँ पार्टियाँ वार्टियाँ कर लेती हैं, अपना शाम को घूमने चले जाती। मेंस के साथ तो बहुत बुरा होता है यहाँ पे, जो स्पेशली मेरे जैसे मैन के साथ, जो शराब नहीं पीते हैं, जो बीड़ी नहीं पीते हैं, कोई भी ऐब नहीं है उनके अंदर, तो भाई आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। तब घर के अंदर घुसे रहेंगे, लोग मतलब से बात करेंगे, बाय बाय करेंगे, टाटा करेंगे और चले जाएंगे। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं भाई एमपी में रहा हूँ, जो वहाँ के लोग ऐसे नहीं थे, वहाँ के लोग बिना शराब वालों के साथ दोस्ती करते थे, अच्छी तरह से रहते थे। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा ही है जो मैं अभी लगातार 10 साल से फेस कर रहा हूँ। मैं अकेला हूँ यहाँ पे, 10 साल में मेरा कोई दोस्त नहीं बना है यहाँ पे, अकेला, क्योंकि मैं उस ग्रुप में जाके नहीं बैठ सकता जहाँ फालतू बातें होती हैं। तो ये आपको सिटियों में देखने को मिलेगा, देहरादून के अंदर, कोटद्वार के अंदर। आप मैन की ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाएगी।
वो वहाँ पे नहीं है मेरे भाई। तो गाँव जाइए ना, गाँव में सब कुछ अच्छा है, लोग बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं। अब देखो, कैंसर जैसी बीमारी से अगर बच जाते हैं गाँव जाके, अगर आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पेंशन है या फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसा स्टोर कर रखा है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा बिल्कुल भी देहरादून में मकान ना बनाएँ, कोटद्वार में मकान ना बनाएँ। आपको मकान बनाना है तो गाँव में बनाइए। आपका पैसा भी सेफ होगा, मनी भी सेफ होगी, और अगर बीमारी से बच गए आप 45 साल के बाद, आपका सारा जीवन बीमारी के बिना रहेगा। मैं स्टडी करके बोल रहा हूँ, मैं कई गाँव पे गया हूँ, अपने गाँव में गया हूँ जहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, 200 लोग रह रहे हैं। तो 200 लोगों में, 100 लोगों में केवल एक आध आदमी कोई छोटी मोटी बीमारी है। कैंसर तो छोड़ दो, कैंसर तो बहुत बड़ी चीज़ है। और आप शहर में आइए, अगर आप एक मोहल्ले के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे 50 आदमी रह रहे हैं, 100 आदमी रहते हैं, तो वहाँ 7 या 8 लोगों को कैंसर है। ये बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाता है। 100 में 10 लोगों को कैंसर, 10% लोगों को कैंसर है। और गाँव में 10 गाँव में एक आदमी को भी मुश्किल से कैंसर सुनने को मिलेगा, जो 1% भी नहीं होगा। तो 10% और 1% में ज़मीन आसमान का अंतर होता है मेरे भाइयों। उनको ज़रूरत नहीं है बहुत सारे पैसे की, क्योंकि वो बीमारी फ्री हैं। और आप खुद खेती कर सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी बीमारी नहीं होगी। ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक उगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस मौसम के साथ मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा, जो भी लोग चाहते हैं कि हम कोटद्वार वापस आएँ या देहरादून वापस आएँ, उत्तराखंड में रहे, तो सिटी में मत भागिए मेरे भाइयों, गाँव में जाइए। गाँव में जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं आपको ज़रूर मिलेगा। प्यार मिलेगा, बीमारी फ्री एटीट्यूड मिलेगा, वो सब कुछ आपको मिलेगा जिसके लिए आप उत्तराखंड आते हैं। और हम भी अभी यही प्लानिंग कर रहे हैं कि कोटद्वार में अपना मकान बेचें, क्योंकि मेरे मेरे मॉम और डैड दोनों को कैंसर हुआ है यहाँ पे आने के बाद। एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी, आई शुड नॉट बी हियर, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। और मैं अपने आगे की ज़िंदगी को बीमारी फ्री जीना चाहता हूँ। मुझे नहीं पैसे का बहुत भयानक शौक है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाई कि जितना पैसा है उतना में मेरा काम चल सकता है। तो मैं आगे यही सोच रहा हूँ कि सब बेच बाच के कहीं पहाड़ के आसपास कहीं कोई ऐसी लोकेशन पे अच्छी ज़मीन देखें, या गांव में चले जाएं अपने, अगर गांव में जब भी मिल सके तो, और वहीं पे अपने आगे का जीवन गुजारें। अब तो लोगों पे एक क्वेश्चन और आ सकता है, सर अगर आप, वैसे मैं कंपटीशन की तैयारी करवाता हूँ लोगों को, साथ में इंग्लिश बोलना भी सिखाता हूँ, कि आप गांव में करेंगे क्या, काम क्या है। तो बच्चों, अब समय बदल गया है, अब ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर आप में टैलेंट है, आप में वो पावर है, तो गांव में रह के भी आप काम कर सकते हैं। बहुत से टीचरों ने ऐसा ही किया है, दिल्ली छोड़ छोड़ के भागे हैं और गाँव में जाके मैथ पढ़ा रहे हैं, कुछ साइंस पढ़ा रहा है, और उससे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन। तो ये ऑप्शन हमेशा आपके पास है। वो जो समय गया कि आपको काम नहीं मिलेगा, आप गांव में रह के भी काम कर सकते हैं, और अच्छी जगह रह के भी काम कर सकते हैं। तो यही थी आज का ब्लॉग बनाने का पर्पज़, कि हम क्यों ज़मीन खरीदें उत्तराखंड में, क्यों हम गांव वापस जाएं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग, स्पेशली मेरे जैसे लोग, जो जिनके पेरेंट्स गढ़वाली हैं और जिन्होंने बहुत सालों तक उत्तराखंड से दूर रहे हैं, और वो अंत में ये सोचते हैं कि हम अपने उत्तराखंड जाएं और वो एटमॉस्फेयर, वो गांव को एटमॉस्फेयर को फील करें। तो मैं बताने वाला हूँ, सिटी में नहीं मिलेगा। जो गांव में जो प्यार है, जो कल्चर है, जो एक दूसरे उठना बैठना, लड़ाई झगड़ा भी होता है गांव में, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं, तो बोले कि वो प्यार से ही होता है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, मेरे जैसे लोगों के लिए, प्लीज़ गाँव जाएँ और वहाँ पे कुछ ऐसे छोटे मोटे उद्योग कीजिए, कुछ काम कीजिए। जो गाँव के बच्चे हैं ना, जो 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 पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो गाँव छोड़ के ना जाएँ। उनको कुटीर उद्योग के बारे में बताया जाए, या फिर कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए, जिससे वो गांव में रह के ही थोड़ा बहुत 15-20 हज़ार महीने कमा सकें, और वहीं रह के अपना जीवन चलाएं। सिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मरीजों की ढेर पड़ी हुई है भाई। किसी दिन आप दिल्ली विल्ली जाइए, मैं तो अपनी मम का इलाज कराता हूँ हॉस्पिटल में। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 2-2 3-3 दिन वेट करना पड़ेगा, चाहे आपके पास 20 लाख पड़े हों, चाहे आपके पास 40 लाख पड़े हों। और सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में अब कोई डिफरेंस नहीं बचा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ उसके अंदर आ रही। तो क्यों बीमार रहना मेरे भाइयों, ये मेरी अपील है। प्लीज़ कहाँ जाइए, गांव जाइए, गांव जाके रहिए। हम भी जाने वाले हैं, राइट, ठीक है, ये हम बेचेंगे और गांव चले जाएंगे। और मैं ये डिसीजन अपनी मॉम के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कीमोथेरेपी एक परमानेंट इलाज है। मुझे लगता है कि एटमॉस्फेयर चेंज करना चाहिए, खान पान चेंज करना चाहिए, उसके बाद व्यक्ति अपने आप भी सही हो सकता है। काफ़ी लोगों ने ऐसा किया है, काफ़ी लोगों ने ऐसा किया है, कैंसर को कीमोथेरेपी के बजाय खान पान, फूड प्रोसेसिंग के तहत उसको ठीक कर लिया है। तो अब हम इस रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हेल्दी रहे, फिट रहे, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया है। तो हम अब इस मकान को बेचेंगे और किसी गांव के साइड कोई ज़मीन देखेंगे, और जैसे जैसे अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा। और जल्दी मैं वो मंदिर आपको घुमाने वाला हूँ जो मेरे घर के पास ही है, जो एक हिस्टोरिकल टेम्पल होने वाला है, जिसकी एक हिस्ट्री है। ऐसे मंदिर कम होते हैं जिनकी कोई हिस्ट्री होती है, तो वो हिस्ट्री के साथ आपको मिलाऊंगा। अगर आप इस टेम्पल के बारे में जानते हैं, आपने सुना है इस टेम्पल के बारे में, मौर्य साम्राज्य वाला,
तो मुझे ज़रूर बताइए। तो मज़ा